पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते कि आज आप हमें ऐसे बातें सिखाइए जिससे हम मसीह में बढ़े और आगे बढ़े और बलवंत हो जाए पिता, और बड़े बड़े काम करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बच्चा बड़ा होता है, हर बच्चा जो है बड़ा होता है। हम चाहते कि हमारे बच्चे जो है बढ़ जाए, इसलिए हम कहते हैं अरे तू कब बड़ा होगा, तू कब बोलेगा, तू कब चलेगा, तू कब दौड़ेगा, है ना। हम चाहते कि वो बड़े होते जाए ताकि वो जिम्मेदार बने। क्या परमेश्वर नहीं चाहेंगे कि हम बड़े हो जाए? पर परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि बच्चे के जैसे हो जाओ। सही बात है कि नहीं? और पास्टर आप बोल रहे कि बड़े हो जाओ, और परमेश्वर कह रहे बच्चे हो जाओ। बच्चे होना है कि बड़े हो? बच्चे होना है, बचकाने नहीं। अगर अनुग्रह अब आके तैना तू तू ती 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 करेगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को? अगर अमित आके ताता दूध दूध करेगा, अच्छा लगेगा आपको? आप बोलेगा अमित तुम बड़े हो गए। किसी के बच्चे अभी भी हो पर बचकाने नहीं हो। समझ में आया कि नहीं है? बचकानापन जो है हमें छोड़ना है और हमें मसीह के डोल में बढ़ना है। समझ में आया कि नहीं है? अगर हम वही के वही मसीह रहे जो पिछले साल थे, जो पिछले महीने थे, जो पिछले हफ्ते थे, और मसीह में बढ़े नहीं, तो हम सड़ रहे हैं। सब लोग बोलो, अगर हम बढ़ नहीं रहे हैं तो हम सड़ रहे हैं। और ये सड़ाहट जो है चलता जाता है और एक दिन अंदर पूरा झाड़ खोखला हो जाता है, दीमक खा जाते हैं और कब गिर जाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता। अरे ये तो अच्छा मसीह था, ये कब ऐसा चला गया, ये ऐसा कैसा कर गया? वो कब से अंदर से काम चालू था, वो बाइबल नहीं पढ़ रहा था, वो प्रार्थना नहीं कर रहा था, और अचानक से वो गिर गया, अचानक से उसका तबाही आ गया। क्यों? क्योंकि वो मसीह में बढ़ नहीं रहा था। आपको पता है जो जन व्यायाम करते हैं, व्यायाम, उनका जो मसल है वो बढ़ता जाता है, उनका जो शक्ति है वो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि वो परिश्रम कर रहे, मेहनत कर रहे बढ़ाने के लिए। जो बढ़ाते नहीं है, जो परिश्रम नहीं करते हैं, उनको हड्डियों का दर्द रहता है, वो उनके मसल जो है एकदम सूखे हो जाते हैं, एकदम मतलब लटकते हैं, ऐसे मतलब लूज हो जाते हैं और वो कमज़ोर हो जाते। क्यों? क्योंकि वो अपना तबीयत का ख्याल नहीं रख रहे, वो व्यायाम नहीं कर रहे। आपको पता है यदि आप अपना बुद्धि और बढ़ाओगे नहीं, बच्चे का बुद्धि अगर बढ़ेगा नहीं, आप जिंदगी भर उसको ABCD सिखाओ, क्या बनेगा वो? एक बच्चे को पाया गया था, एक बच्चा जो था खो गया था। बहुत सालों के बाद उनको वो बच्चा मिल गया बेड़ियों के बीच में। बेड़ियों के बीच में, बेड़ियों का मतलब मालूम है? बेड़िया, वुल्फ। बेड़ियों के बीच में वो बच्चा मिला। वो जब नौजवान हो गया था, वो अपने 4 हाथों पे और घुटने पे चलता था, वो बेड़ियों के जैसा, और उनके जैसे बातें करता था। वो मनुष्य था ही नहीं, वो पूरा का पूरा बेड़ियों जैसे बन गया, क्योंकि इतने सालों से वो उनके बीच में रहा। वो बढ़ा ही नहीं, ना उसका बुद्धि बढ़ा, ना उसका शरीर बढ़ा, वो ऐसा पतला सा था। बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है मसीह जीवन में। आप वही के वही प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा ये मेरा वो, शैतान मेरे पीछे पड़ा है, मेरा शांति नहीं मिल रहा है, ये सब अभी बचकाने के लिए छोड़ दो, बचपना छोड़ दो। अभी मसीह में बढ़ने का समय आ चुका है। कोई बढ़ना चाहता है कि बच्चे रहना चाहता है? आपका बेटा या आपका बच्चा जो है अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही बैठा रहे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? फेल होते जाए, फर्स्ट स्टैंडर्ड में बैठे फेल होते जाए, फर्स्ट, कौन से माँ बाप को अच्छा लगेगा? वैसे परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। पिछले साल से और कितना आशीषित आप हो आज, पिछले महीने से और कितना आशीषित हो आप आज, और कितना शांत हो, और कितना कम गुस्सा करते हो, और कितना प्रार्थना जीवन आपका बड़ा है, और कितना आपका वचन बड़ा है, वचन का ज्ञान बड़ा है, मसीह के पहचान में और बढ़ गए हो क्या? या वो ही समझौते के जीवन में बैठे हो, वो ही सब कचरे में बैठे हो, वही सब परेशानी और बीमारी में बैठे हो, और सोच रहे कभी ना कभी कोई ना कोई तो चमत्कार मेरे साथ होगा। लोग चाहते हैं कि पास्टर आए, हाथ डाले आपके ऊपर, तेल दे दे और अब मेरा जीवन बदल जाएगा। 1 दिन के लिए बदलेगा, 2 दिन के लिए बदलेगा, उसके बाद खराब, खत्म। डॉक्टर भी शक्ति का गोली कब दे सकता है? 1 गोली देगा, 2 गोली देगा, 3 गोली। हर दिन अगर शक्ति का गोली ले रहे तो तुम्हारा तबीयत वैसे ही खराब हो जाएगा ना, आया ना? कुछ लोगों को आज का नहीं पसंद आएगा। झाड़ भी
जब आप बीज डालते हो आप रुके रहते हो, आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि आप चाहते हो कि वो बढ़े। परमेश्वर ने हमें जन्म दिया अपने अविनाशी बीज के द्वारा, और वो चाहता है कि वो बीज बढ़े, कुछ कार्य में लाए। यीशु मसीह जब आएंगे वापस, वो आएंगे एक फलवंत चर्च के लिए, कलीसिया के लिए। फलवंत कलीसिया चाहते हैं वो, एक मुरझाए हुए कलीसिया नहीं जो कांटों के बीच में फंसा हुआ रहता है, हमेशा परेशान परेशान, हमेशा परेशानी में बैठे रहते हैं हम। बच्चों का परेशानी, पति का परेशानी, नौकरी का परेशानी, बीमारी का परेशानी। कब समझोगे कि यहां से जो वचन प्रचार किया जाता है वो आपके परेशानियों से बाहर आने का कुंजी है, वो एक चाबी है। आपको समझ में आना चाहिए। बोलो, बचपना छोड़ना चाहिए। 2 कोरिन्थियंस 13:5 पढ़ो। कोल्ड वाटर दो, कोल्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसका 5वां वचन। ध्यान से सुनना। अपने आप को परखो। किसको परखो? बाजू वाले को, पड़ोसी को, बच्चों को, पति को, अपने आप अंदर देखो। आगे, कि विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास में हो कि नहीं। अगर विश्वास में हो तो बढ़ोगे, अगर विश्वास में हो तो फल लाओगे। फलवंत आपका जिंदगी होगा, शांति रहेगा आपके जिंदगी में, प्यार रहेगा, क्षमा रहेगा। आगे, अपने आप को जांचो। हाँ। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? अगर यीशु मसीह मुझ में है तो मुझे भी यीशु मसीह में बने रहना है कि नहीं? हाँ या ना? तो जब यीशु मसीह मुझ में है, मैं अशांत कैसे हो सकता हूँ? जब यीशु मसीह मुझ में है, जांचो अपने आप को, मैं बीमार कैसे रह सकता हूँ? मैं घबराए हुए कैसे रह सकता हूँ? मृत्यु मेरे आसपास में कैसे मंडरा सकता है? अंधकार कैसे रह सकता है मेरे घर में जब यीशु मसीह स्वयं मेरे अंदर है? नामुमकिन है, नामुमकिन है कि मैं कभी भी कमजोर पड़ जाऊं, नामुमकिन है कि मैं किसी भी चीज में असफल हो जाऊं, नामुमकिन है ये। जांचो अपने आप को। तुमको पता नहीं कि तुम्हारे अंदर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने गब्राएल को नहीं भेजा, जिब्राइल को आपके अंदर बैठने के लिए, एक स्वर्गदूत को नहीं भेजे, स्वयं आ चुके हैं आपके अंदर बैठने के लिए और रहने के लिए, स्वयं। वो नामुमकिन है कि आप ऐसे कमजोर, मेरे लिए प्रार्थना करो। सॉरी, पर ये ऐसा कलीसिया नहीं है जो मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर निर्भर हो जाओ कि मैं ही आपके लिए प्रार्थना करूं। ठानो और जानो कि आपका अधिकार क्या है और पहचानो, जल्दी से ऊपर आ जाओ। कम अप हिदर, जल्दी से ऊपर आ जाओ, परिपक्व हो जाओ, बड़ो मसीह के डील डोल में। जो शक्ति हमारे पास है वही शक्ति आपके पास है, जो क्षमता हमारे पास है, काबिलियत और परिपूर्णता परमेश्वर का, वही आपके पास है। अपने सर पे हाथ रखो, अपने बदन पे हाथ रखो, बोलो बीमारी निकल जाए इस शरीर से, क्योंकि मैंने अपने आप को जांचा और जाना कि यीशु मसीह मुझ में है। कोई बीमारी इस शरीर में रह नहीं सकता, कोई कमजोरी रह नहीं सकता। नहीं, उम्र के साथ तो हम क्या, उम्र के साथ, उम्र से निकलो ना, उम्र से जुदा हो जाओ, मसीह के साथ जुड़ जाओ। उम्र के साथ, उम्र के साथ, उम्र के साथ चल क्यों रहे हो? फिर अनुग्रह से चलो, आपका जिंदगी बदलेगा। किसका आवाज है? अच्छा, आपका जिंदगी बदलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस हो गया, बचपना बस हो गया। सब लोग बोलो, बचपना बस हो गया। अब मुझे बढ़ना है, मुझे आपके पीछे नहीं रहना चाहिए। एक बच्चे के पीछे रहते हम, हे खाओ, ए अनु खाओ, खाओ खाना, खाओ खाना, खाओ, ए साफ करो, अनु अनु अनु, बार बार बताना पड़ता है। जब बड़े हो जाए, लवली को बताना पड़ता है क्या, ये करो वो करो। उनको मालूम है ना, जिम्मेदार है ना, उनको पता है कि मुझे क्या करना है, किस टाइम पे खाना बनाना है, किस टाइम पे बच्चों को खिलाना है, उनको तैयार करना है। आप अपना जिम्मेदारी जान जाते हो। अगर मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बार बार बताता हूँ, चर्च आ जाओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, मतलब आप अभी तो ये बच्चे हो। अरे वापस से YouTube पे वीडियो जाके देखो, क्या क्या वचन आप लोगों ने सुना है और फिर भी नहीं बढ़ रहे हो, मतलब जिद्दी आप बन चुके हो। नहीं, मुझे मम्मा का ही दूध चाहिए और कुछ खाना नहीं है। मम्मी आप खिलाओ, आप नहलाओ, आप पिलाओ। बड़े बड़े हॉसेस बन गए और फिर भी बदलना नहीं चाहते।
कम ऑन 6:1 Hebrews 6:1 No, that's okay. Hebrews 6:1 इब्रानियों उसका छठा अध्याय उसका पहला वचन। हाँ इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर अब सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। आगे बढ़े तो सही, मसीह के आरंभ की बातें छोड़ दे, पर आपको अभी भी सिखाना जरूरी है। प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, चर्च आओ, बाइबल पढ़ो। आरंभ की बातें छोड़कर आगे कब बढ़ेंगे हम लोग? सिद्धता के और कब बढ़ेंगे? आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। रैप्चर के बारे में सिखाना है, ट्रिबुलेशन वगैरह, सब बहुत बड़े बड़े चीजें हैं बाइबल के जो सिखाना बाकी है। कैसे सिखाओ जब हम बचकाने अभी तक बचपना में है, हम अपना दिमाग खोलने के लिए तैयार नहीं है। आगे हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। एक मिनट, ये वाला पढ़ना, Hebrews 6:1। ये दूसरे वर्जन में, एम्पलीफाइड वर्जन में, ध्यान से सुनना। इसलिए आइए हम मसीह की शिक्षाओं और सिद्धांतों में प्राथमिक चरण से आगे बढ़े और आध्यात्मिक परिपक्वता से संबंधित पूर्णता और सिद्धता की ओर लगातार आगे बढ़े। पूर्णता और सिद्धता के ओर लगातार बढ़े। आप चाहते हो कि आपके बच्चे बढ़े कि ना? चाहते हो ना? लगातार बढ़े। या आप चाहते हो नहीं, एक साल वो फेल हो जाए चले गया, बच्चा है आखिर, फेल होने दो? नहीं ना, लगातार बढ़ते जाए। लगातार, क्या मैं कल से और बेहतर हूं आज? क्या मैं परसों से और बेहतर हूं? क्या मैं पिछले महीने से और बेहतर हूं? क्या मैं पिछले साल से और बेहतर हूं? सवाल आपको पूछना है, सवाल आपको पूछना। फर्स्ट पत्रस, पहला पत्रस 2:2-3। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 2 से लेकर 3 वचन। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ताकि तुम बढ़ते जाओ। बच्चों के नाई क्या चाहिए आपको? वचन चाहिए, ताकि तुम बढ़ते जाओ। बढ़ना, अगर वचन मिल रहा है तो बढ़ना जरूरी है। अगर पौष्टिकता मिल रहा है, अगर अच्छा खाना मिल रहा है, अगर बच्चा बढ़ नहीं रहा मतलब अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। सही बात है कि नहीं? अगर बच्चा बढ़ नहीं रहा है तो आप सवाल उठाओगे मम्मी पे, पर अगर मम्मी के साथ रहकर आपको पता चलेगा मम्मी तो अच्छा खाना बना रही है पर बच्चा खा नहीं रहा है, जिद कर रहा है कि मुझे लॉलीपॉप ही चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए खाना, तो प्रॉब्लम किस में? मम्मी में है कि बच्चे में? आप यहां पर बैठे हो, बताओ मुझे खाना आपको अच्छा मिल रहा है क्या? वचन का अच्छा मिल रहा है क्या? तो आपका जीवन बढ़ क्यों नहीं रहा है? पिछले साल से आप बेहतर क्यों नहीं हो रहे हो? पिछले महीने से आप बेहतर क्यों नहीं हो रहे हो? मतलब हट्टीपना या जिद आप में है कि नहीं। आप वचन अच्छा दो पर फिर भी हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे क्योंकि हमको लॉलीपॉप चाहिए, बाहर का दुनियादारी चाहिए, बाहर का चटोरी चाहिए, बाहर का कचरा चाहिए, और ये वचन हमको नहीं चाहिए। घर का खाना हमको नहीं खाना है। यहां पर मुझे साफ साफ दिखाई देता है कौन बढ़ रहा है और कौन सड़ रहा है। और मुझे पता है जो बढ़ रहे हैं ना वो वचन को पकड़ के रखे और वो वचन का आदर करते हैं। थैंक यू फादर। इसलिए बच्चे बनो, बचकाने नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? 4 क्रिस्तियों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। 4 मसीह लोगों के बारे में आज आप बताने वाला हूं। आप खुद ही ढूंढ लो कि आप उनमें से है कौन। ठीक है, सबसे पहले वाला 4, हाँ, थर्ड वर्स, सॉरी, थर्ड वर्स, पहला पत्रस, सॉरी, वचन खंड। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हाँ, यदि प्रभु की कृपा का स्वाद, अगर आपको पता है कि टेस्टी खाना मिल रहा है, चख लिया है, स्वाद ले लिया है, फिर भी नहीं बढ़ रहे हो, आपका बढ़ना आपका जिम्मेदारी है। सब लोग बोलो, बढ़ना मेरा जिम्मेदारी है। 4 तरीके के क्रिस्ती, क्या हुआ? व्हाट यू सेड?
चार तरह के मसीह। चार तरीके के मसीह, चार तरह के मसीह। सब लोग बोलो चार तरह के मसीह। मसीही, ठीक है। सबसे पहले कार्नल इमेच्योर, मतलब शारीरिक बचकाना मसीही। शारीरिक बचकाना मसीही। सब लोग लिखो, शारीरिक बचकाना मसीही। मतलब वो शारीरिक है, वो संसार के अनुसार सोचता है, संसार में चलता है, संसार में जीता है, और वो बचकाना है, मसीह के चीज़ों में भी बचकाना है। ये ऐसे लोग हैं जो अभी अभी यीशु मसीह को अपनाए। कैसे लोग हैं? ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को अभी अभी अपनाए। वो ना परमेश्वर के चीज़ों में बड़े हैं और संसार में अभी भी लगे हैं। ये पहला स्तर है। सब लोग बोलो पहला स्तर। आपको पता है इज़राइल के लोग जब मिस्र देश से बाहर आए तो वो लोग शारीरिक और बचकाने थे। उनको परमेश्वर कौन है पता नहीं था, और शरीर मतलब वो अभी भी मिस्र देश में ही उनका मन लगा हुआ था। इसलिए कहते हैं कि आप लोगों को दुनिया से निकाल सकते हो, पर दुनियादारी उनके अंदर से निकालना ये उनका जिम्मेदारी है। समझ में आया कि नहीं है? आप लोगों को दुनिया से हमने निकाल दिया है मसीह देकर, पर दुनियादारी जो आपके अंदर है निकालना आपका जिम्मेदारी है। अगर आपको दुनियादारी फिर भी करना है, लोगों को फिर भी खुश करना है, तो रहो उसी में। यह सबसे पहला स्तर है। सब लोग बोलो पहला स्तर। शारीरिक बचकाना मसीही। सब लोग बोलो शारीरिक बचकाना मसीही। दूसरा शारीरिक परिपक्व मसीही। शारीरिक परिपक्व, कार्नल मैच्योर क्रिश्चियन। फर्स्ट वन इज कार्नल इमैच्योर, सेकंड वन इज कार्नल मैच्योर। शारीरिक परिपक्व मसीह। सब लोग बोलो शारीरिक परिपक्व मसीह। सबको मालूम है परिपक्व का मतलब क्या है? बड़े हो गए, बड़े हो गए, सियाने बन गए, है ना, बड़े हो गए। हाँ, ऐसे लोग जो है मसीह में बढ़ चुके हैं, मतलब मसीह के क्या बोलते हैं, नॉलेज में बढ़ चुके हैं। उनको ज्ञान है, सारा सरमन उन्होंने सुन लिया, पर फिर भी दुनियादारी में मगन है, फिर भी शरीर के अनुसार जीते हैं, शरीर के अनुसार सोचते हैं, आत्मा के अनुसार नहीं जीते, आत्मा के अनुसार नहीं सोचते हैं। पूरा ज्ञान है, सब मालूम है, बाइबल मालूम है, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन मालूम है, सब मालूम है, पर हमको दुनियादारी से इतना लगाव है कि हम दुनिया छोड़ नहीं पा रहे। पहले वालों के पास उतना ज्ञान नहीं था मसीह का, दूसरे वालों के पास ज्ञान होते हुए भी वो लोग दुनियादारी में जीते हैं। ऐसे मसीही आप जानते हो क्या? ऐसे मसीही जानते हैं जो उनके पास पूरा ज्ञान है, हाँ मुझे मालूम है, हाँ ये भी मालूम है, हाँ वो भी मालूम है, पर फिर भी सिगरेट पिएंगे, फिर भी दारू पिएंगे, फिर भी व्यभिचार करेंगे, फिर भी दुनियादारी में रहेंगे। ऐसे लोग हैं दूसरे तरह के, ठीक है। आपको पता है उनमें से कौन है? जूडस इस्करियोट, यहूदा इस्करियोत, आपको पता है ना, वो यीशु मसीह के साथ साथ रहा, संग संग रहा, सबसे बेस्ट सरमन प्रचार उसने सुना, और आखिर में पैसों के प्यार के लिए उसने यीशु मसीह को बेच दिया। डीमस नामक एक व्यक्ति था जो पौलुस को आखिरी समय में प्यार, पैसे के प्यार या दुनियादारी के प्यार के वजह से मसीह को छोड़ दिया। डीमस, सेकंड तिमोथी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लोग हैं जो ज्ञान है पर दुनियादारी नहीं छोड़ते। तीसरा, सब लोग लिखो तीसरा, स्पिरिचुअल इमेच्योर क्रिश्चियन। स्पिरिचुअल इमेच्योर क्रिश्चियन, आत्मिक बचकाना मसीही। लिखा सबने? परफेक्ट। आत्मिक बचकाना मसीह कौन है पता है आपको? कौन है? जो मसीह में फायर पे होते, पूरा आग से भरे हुए, हाँ प्रार्थना करना है, हाँ बाइबल पढ़ना है, आमीन, चर्च आना है, बस आगे ज्ञान उनको नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ये बड़े लोगों का ज्ञान है, ये पास्टर का ज्ञान है, हमको ज़्यादा मत सिखाओ, हम बस इसी में खुश है, बस विश्वास प्रार्थना, विश्वास प्रार्थना, बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल ज़्यादा ज्ञान क्या, हमको मालूम है यीशु मसीह है। उनको बढ़ना नहीं है, उनको बस इतने में वो लोग मगन है और तृप्त है कि प्रार्थना बस, हाँ प्रार्थना हो गया खत्म, ये हो गया खत्म। उनको बढ़ना नहीं है मसीह के चीज़ों में, बढ़ना पड़ेगा, आपको बड़े बड़े चीज़ें सीखना पड़ेगा मसीह के वचन से। तो ये लोग क्या करते हैं? स्पिरिचुअल है पर इमेच्योर है। सब लोग बोलो स्पिरिचुअल पर इमेच्योर। आत्मिक तो है पर उनमें बचपना अभी भी है।
वो लोग मसीह के डील डोल में नहीं बढ़ रहे। नहीं, हमको बड़े बड़ी चीज़ें नहीं करना है, नहीं हमको थोड़ी ना चर्च चलाना है, हमको थोड़ी ना किसी को सिखाना है बाइबल। पूरा बाइबल जान के क्या करेंगे, पुराना नियम जान के क्या करेंगे हम लोग। अरे ये बड़े बड़े नाम है, इनको पढ़ के क्या करेंगे हम लोग। बस एक ही वचन उन लोगों को मालूम है, क्या? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से कि देखो सारे ये वाले लोग सारे बोल रहे हैं, हाँ बोलो। बस एक ही वचन मालूम है, यूहन्ना 3:16, खत्म। आगे पूछो नहीं, अरे जरूरत नहीं, एक ही हम स्वर्ग जा रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। चौथा मसीह, सब लोग रेडी? ये वाले एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल चाहिए इसका तो है मार्था। सबको मालूम है मार्था के बारे में? मसीह को किसने बुलाया घर पे? मार्था ने। किसने? मार्था ने। और कौन बैठा था यीशु मसीह के चरणों में? मार्था क्या कर रही थी? बस यीशु आगे काफी है मेरे लिए, बस अभी उनके लिए खाना बनाना, बस उतना काफी है। मरियम गई थी और गहरे बातों के लिए जानने के लिए। समझ में आया कि नहीं है? परफेक्ट। तो हमारा सिर्फ उद्धार हुआ ये काफ़ी नहीं है, हमको उद्धार से आगे भी बढ़ना है और मसीह के लिए जीवन जीना है और प्रकाश बन के इस दुनिया में रहना है। समझ में आया कि नहीं है? यही काफ़ी नहीं कि हम अपने घर में रहे और मसीह का बस आराधना करें और बाहर वालों को पता ही नहीं है मसीह के बारे में। ये नहीं चलेगा, अपने को बाहर जाना पड़ेगा, मसीह की चीज़ों में बढ़ना पड़ेगा। सब लोग बोलो, बढ़ना पड़ेगा। आखिरी वाला, आत्मिक परिपक्व मसीही। आत्मिक परिपक्व मसीही, स्पिरिचुअल मैच्योर। 4 तरीके के मिल गए सबको। आपको क्या लगता है ये आखिरी वाला कैसे रहेंगे? बताओ। आत्मिक परिपक्व मसीही कैसे रहेंगे? बताओ। अरे पता ही नहीं है कैसे रहेंगे तो क्या क्या करेंगे हम लोग? उनको ज्ञान भी है और उसको पकड़ भी। सयाने हो गए, बड़े हो गए, है ना। दुनियादारी से लगाव नहीं इन लोगों को, वचन में दिन रात मनन करने वाले लोग हैं ये। प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहने वाले लोग हैं। दूसरों को मसीह के बारे में बताने वाले लोग हैं। कलीसिया अपने खुद ही से आते हैं, जल्दी आते हैं, प्रार्थना में हमेशा रहते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं ये वाले। इन लोगों के लिए यीशु मसीह आ रहे वापस लेके जाने के लिए, जो परिपूर्ण है, जो परिपक्व है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? हम वही के वही नहीं रह सकते हैं। इनमें अगर इनको थोड़ा सा भी घमंड दिखाई दिया ना, वो तुरंत घमंड को निकाल देते हैं अपने दिल से। नहीं, ये घमंड मेरे आत्मिक जीवन के बीच में आ रहा है, ना ये गुस्सा मेरे आत्मिक जीवन के बीच में आ रहा है, ना ये आलसीपन मेरे आत्मिक जीवन के बीच में आ रहा है। तुरंत निकाल देते हैं वो पाप को। वो इतने शार्प होते हैं कि कहीं पे भी पाप लगता है ना, उनको दिखता है, वो निकाल देते हैं, उन चीज़ों से दूर रहते हैं। और मसीह को सदा खुश करने का जीवन जीते ये लोग। हमेशा कि मसीह मेरे जीवन से कैसे खुश रहेंगे, ऐसे में जीवन जियो। सोचो ना, सोचो। हमको बताया जाता था जब हम छोटे थे कि आपका पूरा जीवन, जब आप स्वर्ग जाओगे, एक बड़ा सा स्क्रीन लगेगा वहाँ पे, थिएटर स्क्रीन जैसा टीवी, बड़ा सा टीवी रहेगा और आपका पूरा जीवन उसमें दिखाया जाएगा। परमेश्वर स्वयं बैठे रहेंगे वहाँ पे, आप बैठे रहोगे फ्रंट सीट पे पॉपकॉर्न खाते हुए। ये मेरा जीवन शुरुआत से लेके अंत तक। अभी हैरानी की बात यह है कि आपका सोच भी उसमें आएगा कि आप क्या सोच भी रहे थे, किसके बारे में सोच रहे थे, क्या बोले क्या नहीं बोले, अंधेरे में क्या बोले, सब कुछ दिखाई देगा। और आपको इतना शर्म आ रहा है, आपको खुद ही देखना नहीं, आप बस बंद करो भाई, बंद करो, बस मुझे मालूम, बंद करो। पर हैरानी की बात यह है, वो ख़त्म नहीं होता है वो सीन। शुरुआत से अंत तक आपका पूरा ज़िंदगी दिखाई दिया सोच और बातों के साथ। और थिएटर के बाहर खड़े हैं वो लोग जिनका आपका आमना सामना हुआ है ज़िंदगी भर, वो भी आके देखेंगे आपका पूरा ज़िंदगी। बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? कैसा लगेगा? सोचो सारा। मेरा पूरा ज़िंदगी मम्मी के सामने खड़ा था, मैं गाली दे रहा था और मम्मी आगे बैठने के लिए, तू इस समय में गए, कैसा लगेगा? बताओ। किसी को अच्छा लगेगा क्या? पक्का? तो ऐसा करते क्यों हो? न्याय का दिन आ रहा है ना,
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या हमको लगता है बस अंधेरे में जो किया जाता है वो बस गुप्त का गुप्त ही रहेगा? यीशु मसीह ने कहा हर बात जो अंधेरे में बोला गया है, हर चीज जो अंधेरे में किया गया है वो एक्सपोज हो जाएगा, वो रोशनी उजाले में आएगा। परंतु इसमें एक और चीज है, जो लोग अपने आप को निर्भर करते हैं या मसीह के अनुग्रह पे अपने आप को डालते हैं, उनका पिक्चर बस साफ ही साफ रहेगा, अच्छा ही रहेगा, क्योंकि उनके सारी गलतियों को मसीह ने क्रूस के ऊपर ले लिया है। तो सारे लोगों के चेहरे पे अभी खुशी आ गया, हाँ थैंक गॉड, मम्मी को पता नहीं चलेगा अभी, अच्छा। आपको वो जीवन जीना पड़ेगा निरंतर कि मेरे मुंह से कुछ गलत ना आए, मेरे सोचों से कुछ गलत ना आए। कैसा चलेगा, कैसा होगा ये? जब आप वचन में बने हो तभी होगा आपसे। दिन भर अगर आप वचन 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 आप ध्यान देते रहोगे, वो वचन आपको साफ करते जाएगा, करते जाएगा। आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है। पर अगर वचन के लिए आदर नहीं है तो आप कमजोर के कमजोर, बच्चे के बच्चे रहोगे, आप कभी बढ़ोगे नहीं। सबसे पहले चीज, आपको बढ़ने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। सब लोग बोलो एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग। सब लोग बोलो प्रयोग। आपको पता है मेरी बच्ची जो है, बेड जो हमारा बेड है, बिस्तर जो है वो ऊपर है थोड़ा, तो नीचे गिर सकते हैं। एक बार गिरी, वापस से आई, 2 बार गिरी, अभी कभी गिरती नहीं है। एक्सपेरिमेंट कर लिया, प्रयोग कर लिया, हाँ भाई इधर आने से मैं नीचे गिर जाती हूँ और बहुत बहुत चोट लगता है, तो बस इधर नहीं आने का बाबा। एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने जान लिया है। जब आप वचन सीखते हो यहाँ से, आपको उसको अनुभव करना पड़ेगा। हाँ पास्टर ने ये आज सिखाया, चलो करके देखते हैं क्या होता है ये करके। एक बार प्रचारक आया था अफ्रीका में और उसने प्रचार किया कि यीशु मुर्दों को जिलाता है। एक आदमी बैठा था वहां पे, उसने बोला, नौजवान आदमी बैठा था, उसने बोला क्या यीशु मुर्दे को जलाता है? ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद वो निकल गया, अपना साइकिल लेके ढूंढ रहा था मुर्दों के लिए कि कोई मरा क्यों नहीं है आज। इधर उधर कितने देर तक वो धूप में घूम रहा था। फाइनली एक मैयत दिखा वहां पे कि वहां पर कोई मरा। वो गया वहां पे और बोला सबको, हटो यहाँ से, मैं इसको जिंदा करने वाला हूँ यीशु के नाम में। तुरंत गया वो, आज जिंदा करने वाला हूँ यीशु के नाम में। और सब लोग हंसने लगा, बोलने लगे तू कहाँ से आया, तू पागल है क्या, ये मर गया है। डॉक्टर ने बोला ये नहीं, मैं जिंदा करने वाला हूँ। सबको हटा दिया पीछे, यीशु के नाम में जिंदा हो जा, नहीं हुआ। यीशु के नाम में जिंदा हो जा, नहीं हुआ। वो हटा नहीं वहां से, उसने बोला पास्टर ने बोला, बाइबल में लिखा है, मतलब होगा ही होगा, यीशु के नाम में जिंदा हो। उठा वो आदमी, सब लोग भागने लगे, भूत 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 भागने लगे। और वो ही लड़का जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रचारक आज तक बना है, सबसे बड़ा प्रचारक। और गवर्नमेंट पूरा अफ्रीका का गवर्नमेंट उसके सामने झुकता था जब वो जिंदा थे। पूरा अफ्रीका की गवर्नमेंट, वही जो वचन को लेके जिद्दी बन जाता है, बोलता अगर पास्टर ने बोला तो मतलब है ही है, अगर वचन में दिखा मुझे तो और है ही है, मैं करूंगा। प्रयोग करते जाओ, प्रयोग करते जाओ। पास्टर ने बोला क्षमा करना चाहिए, पास्टर ने बोला नफरत नहीं करना चाहिए, पास्टर ने बोला अच्छे शब्द बोलो, ठीक है मैं आज से करूंगा। अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करो, फिर आप बढ़ोगे, फिर आप बढ़ोगे। अगर ये वचन को लोगे, हाँ अच्छा वचन था, हाँ हाँ ठीक है, कुछ नहीं करेगा ये वचन आपके लिए, कुछ नहीं करेगा। पर अगर ये वचन को लोगे, लिखोगे, बोलोगे हाँ मैं कैसे इसे मेरे जीवन में करूं। सुबह के शॉर्ट्स, जो शॉर्ट्स में बेचता हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स, उसमें कितने टिप्स मैं देता हूँ, कितने चीजें मैं कहता हूँ जिससे आपका जिंदगी बदल सकता है। कितने जन अपने जिंदगी में करते हैं वो। आज का क्या था, सुनना शुरू करो, सुनना शुरू करो आज का। सब लोग बोलो प्रयोग करूंगा, वचन को अपने जीवन में लागू करूंगा। दूसरी बात जो आपको चाहिए इज यू नीड टू कॉन्स्टेंटली बी लर्निंग। लगातार सीखते रहो नए नए चीजें। सब लोग बोलो लगातार सीखते रहो। बढ़ने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, सीखते रहते हैं, छू कर सीखते हैं, खींच कर सीखते हैं, मार खाकर सीखते हैं, गाली खाकर सीखते हैं, है ना, पर सीखते रहते हैं। उनको पता है क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, क्या इससे वो बढ़ते हैं, उनका ज्ञान बढ़ता है। समझ में है कि नहीं है? इसलिए हम स्कूल भेजते हैं बच्चों को ताकि उनका ज्ञान बढ़े, वो लोग सीखे और सीखे और अच्छा बन जाए।
कितने जन अपने बच्चों को, तू कुछ नहीं सीखेगा, तू सिर्फ मेरा चेहरा देखेगा बस, ऐसा कोई है? नहीं, मम्मी बोलते हैं अरे मैं तो खुश हूँ कि स्कूल है बाबा, बच्चे घर से निकल जाए बस, मैं तो खुश हूँ, कुछ भी सीखो बाहर चलेगा, बस निकलो घर से। आपको सीखना है, लगातार सीखना है, जितना आप सीखोगे आप बढ़ोगे। यू नो दैट वर्स, वाइज इंक्रीज लर्निंग, प्रोवर्ब्स 1:4, check the wise hear and increase learning. नीति वचन 1:4। हाँ 1:4, just check। बोलो को जवान को ज्ञान और विवेक मिले। नहीं, आगे बुद्धिमान सुनकर, हाँ 5th वर्स। सुन लो। नीति वचन 2 अध्याय उसका 5वां वचन, हाँ कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए हाँ। और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। बुद्धिमान सुनकर अपना विद्या बढ़ाने की क्या जरूरत है? क्योंकि आप बढ़ते हो, अगर आपका विद्या बढ़ता है आप बढ़ते हो। कितने जन यहाँ पर है जो बाइबल पढ़ नहीं सकते हैं? हाथ मत उठाओ। और कितने जनों ने पवित्र आत्मा से बोला कि मुझे बाइबल पढ़ना सिखाओ? नहीं, हम कभी पढ़े नहीं जिंदगी में, तो हम पर पढ़ना नहीं आता है। इसी में खुश हो। पवित्र आत्मा को बोलो, एक बार जिद्दी बनो और बोलो पवित्र आत्मा मुझे आपका वचन पढ़ना ही पढ़ना है। सुनना पहला शुरू करो। यूट्यूब पे सुन सकते हो, यूट्यूब पे यूपी गाना सुनने से बेटर वचन सुनो और अपना बुद्धि बढ़ाओ, सीखो। सब लोग बोलो सीखो। पहला वाला क्या था? प्रयोग करो। दूसरा सीखो। आपको पता है ना पहले कैसे खबर भेजते थे एक दूसरे को? चिट्ठी कैसे भेजते थे? पोस्ट ऑफिस, कबूतर है ना। आज कोई कबूतर इस्तेमाल करता है क्या? क्यों? आज व्हाट्सएप आ गया। अगर आप सीखे नहीं तो अभी भी कबूतर के पीछे पड़ोगे। सीखना पड़ा ना हमको, फिर ही कबूतर से व्हाट्सएप पे आ गए। ठीक है, सीखना पड़ेगा। थर्ड वन, सब लोग बोलो। तीसरा वाला, बदलना पड़ेगा। आहा, ये नहीं चाहिए, बस हमको बदलना नहीं है। तुम हमें लेक्चर मत दो, तुम हमें भाषण मत दो। हम जैसे हैं हम खुश है, सड़ो। जो खुश है जैसे है वो सड़ेंगे। जो बढ़ते हैं, जो बदलने के लिए तैयार है वो बढ़ेंगे। सब लोग बोलो बढ़ेंगे। आपको पता है हर एक एथलीट जो है ओलंपिक्स में जो खेलते हैं वो क्या करते हैं? कोच है उनका, ट्रेनर है, कोई उनको सिखाता है जो उनसे ऊपर है, उनको सिखाते हैं और उनके अधीन होकर वो लोग सीखते हैं। आपको पता है माइकल फिलिप्स जो स्विमर है, स्विमर क्या है? गोताखोर? नहीं, स्विमिंग करता है पानी में। वो कितने सारे मेडल्स जीते, सबसे ज्यादा मेडल्स जिंदगी में उसने जीता था। उसका जो सर था, उसका जो क्या बोलते हैं ट्रेनर था, इतना स्ट्रिक्ट था कि वो बोला कि मुझे अब तुमसे सीखना नहीं है। वो गुस्सा हो गया, मुझे सीखना नहीं है, मैं अपने खुद ही से कर लूंगा। माइकल फिलिप्स ने कहा, वो बंदे ने कहा मुझे तुमसे सीखना है, तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो, मैं अपने आप से कर लूंगा। आपको पता है उसके बाद वो जीतना बंद कर दिया। वो मोटा हो गया, वो जीतना बंद कर दिया, वो डिप्रेशन में चला गया। फिर वापस से आया वो अपने ट्रेनर के पास और भीख मांगने लगा, मुझे ले लो। वो बोला मेरा बात मानना पड़ेगा। दूसरा माइकल जॉर्डन जो है, बास्केटबॉल मालूम है? बास्केटबॉल जो बास्केटबॉल ऐसे करते हैं ना बास्केट में, वो बंदा माइकल जॉर्डन जो है इतना फेमस। जब वो छोटा था, जब वो नौजवान था, तभी उसके सर पीटी सर ने उसमें देखा कि हुनर है इसमें। तभी उसको बोला कि सुन, तू इस बार टीम में नहीं रहेगा, तू अगले साल आना। वो बस में गया और बस में बैठ के रोया, क्योंकि उसको मालूम है सारे लड़कों से सबसे बेस्ट यही है। वो बस में रोया, पर वो बोला नहीं, मैं फिर भी जाऊंगा, मैं एक और साल मेहनत करूंगा और अगले साल टीम ज्वाइन करूंगा। और सर ने बोला अगर तुम्हें इंटरेस्ट है कल सुबह 4 बजे मैदान में आ जाओ। वो 4 बजे क्या 3:30 बजे हाजिर था मैदान में। हर दिन गया वो, और वो सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बना पूरे दुनिया का। आपको बदलना चाहिए। जब कोई आपको बदलने की कोशिश कर रहा है या बोल रहा है कि आपको बदलना नहीं, मैं जिद्दी बनूंगा, मैं अकड़ दिखाऊंगा, मैं स्टबन का स्टबन रहूंगा। रीड प्रोवर्ब्स 29:1, सुन लो ध्यान से। नीति वचन उसका 29वां अध्याय और पहला वचन,
जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वो अचानक नाश हो जाएगा। अचानक नाश हो जाएगा। मैंने बोला ना, अचानक नाश होने वाले लोग जिद्दी लोग होते हैं, सुनते नहीं है। आपको पता है जब हवा आता है, हवा, झाड़, बड़े बड़े झाड़ गिरते हैं, हाँ या ना? पर कभी घास को गिरते हुए देखा क्या? घास सिर्फ झुकता है। घास क्या करता है? हवा के साथ झुकता है। भाई आ जाओ, हम झुकेंगे, जाओ, फिर हम लोग वापस खड़े होंगे, कोई बात नहीं। ये कहाँ का अकड़ है कि हमको नहीं सुनना है, नहीं हम उठेंगे नहीं सुबह, नहीं हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे, पास्टर कितना भी बोलेंगे हम बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे। जिद्दी मत बनो, हट्टी मत बनो। जब कोई आपको बदलने के लिए कह रहा है, बदलो। खास करके बच्चन या परमेश्वर के जन, बोलो मुझ में क्या गलती है, मुझे बताओ। क्या आपको कुछ दिखता है क्या मुझे बदलना चाहिए? ऐसा एटीट्यूड लेकर आ जाते हैं यहाँ पे, है वो कौन होता है मुझे बोलने वाला? हाँ या ना? कुछ लोग इतने जिद्दी है, बार बार बताने के बाद भी बदलते नहीं है। आज तक ना मेरे सामने शायद से 2 ही जन आए रहेंगे मुझे पूछने के लिए या बोलने के लिए कि मुझ में कुछ है क्या जो बदलने की ज़रूरत है। एक लवली और एक शिवानी, 2 ही जन। क्योंकि कुछ तो आदर करके आए और देखे कि हाँ मैं कुछ तो वचन के द्वारा उनको कुछ सिखा सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है। सबमिट टू वन अनदर, इट इज रिटन इन द वर्ड। एक दूसरे के अधीन हो जाओ। पूछो अपने मम्मी को, पूछो अपने बहन को, क्या मुझे बदलने की कुछ ज़रूरत है क्या? पूछेंगे तो 1000 बातें बताएंगे तो क्या पूरे बदलते ही जाएंगे उनके लिए? अरे जांचो अपने आप को और देखो। ये तो आपका सौभाग्य है कि कोई आपके जीवन में इंटरेस्टेड है कि वो आपको बताए कि हाँ ये चीज़ बदल दो। थैंक यू फादर। कितने जन बदलने के लिए तैयार है? मैं आपको कुछ बोलूं? आप बहुत अच्छे लोग हो, ठीक है। जेम्स 1:21 खोलो। अच्छा, रीड दैट वर्स। और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। और उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। जो जिद्दी बनेगा, जो बार बार डांटने पर भी नहीं सुनता है, अचानक में उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा और कोई भी उपाय उसका काम। तो जब हम बताते हैं कि पीछे वाले बात मत करो, ध्यान दो, इधर उधर अपने नजरें मत भटकाओ और सोना मत, ध्यान देना कि पास्टर मुझे कुछ कह रहे, मेरे भलाई के लिए कह रहे। समझ में आ रहा है? सिस्टर कुछ कह रहे, मेरे भलाई के लिए कह रहे। समझ में आया? नाराज मत होना हम पे। नाराज होके हमारा ना कुछ, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप नाराज होंगे हमसे, हम आपके भलाई के लिए कह रहे हैं, हम कहते रहेंगे। आपको लेना है कि नहीं लेना है ये आपके ऊपर है, हाँ या ना? हम डांटते हैं पर प्यार भी करते हैं, ठीक है। जेम्स 1:21। सब हंस रहे, प्यार कब करते कभी पता ही नहीं चला। याकूब 1:21। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। उस वचन को ग्रहण करो, वहां पर लिखा है। थैंक यू फादर। नम्रता से, सब लोग बोलो नम्रता से। घमंडी आएगा उन लोगों के दिमाग में जो बदलना नहीं चाहते हैं। हम ऐसे ही रहे हैं, हम जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। थैंक यू फादर। Engrafted word is not written there, or what? In English it is there, but in Hindi it is not there. What will you say engrafted? Engrafted यानी जो हृदय में बोया गया, it is written. हृदय में बोया गया वचन। सब लोग बोलो हृदय में बोया गया वचन। वहां पर जो ग्रीक वर्ड है ना, आपको ये जानना है कि इनबॉर्न बाय नेचर, मतलब आपके अंदर से बचपन से ही है। मतलब जब आपने मसीह को अपनाया, आपके अंदर वो वचन दिया गया है। पर उसका दूसरा मतलब भी है, जो शिक्षक आपको सिखाते हैं उनका वचन ग्रहण करना। अगर आप उनके वचन को ग्रहण करते हो, फिर ही बदलाव आएगा आपके जिंदगी में। वचन में लिखा है, शायद से दूसरा क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 20:20, करेक्ट? या बिलीव इन द लॉर्ड एंड बिलीव इन हिज प्रॉफिट्स एंड सो शैल thou prosper।
रीड सेकंड, दूसरा इतिहास 20:20। हाँ वही है, हाँ रीड, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 20वां ध्यान से सुनना। बिहान को वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। परमेश्वर पे भरोसा करो, परमेश्वर पे विश्वास रखोगे तो तुम स्थिर हो जाओगे। अगर उनके नबियों पे विश्वास करोगे या बात मानोगे तो तुम धन्य हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। आप लोगों तो आना चाहिए हम लोगों के पास और पूछना चाहिए हम में क्या बदलने की जरूरत है, बताओ। बार बार बोलते टाइम पे आओ, टाइम पे आओ, जिद्दी बने, नहीं आने का टाइम पे थोड़े आएंगे। कहाँ जाएगा ये गाला उठ के चला जाएगा क्या कहीं पे? थोड़े ना जाएगा, उधर ही रहेगा। बिंदास लेट आ सकते हैं, पास्टर भी रुके ही रहेंगे ना। जिसको अकड़ दिखाना है ना, वो बहुत जल्दी उनका विनाश होगा। और जो नम्रता से ग्रहण करता है कि मुझे बदलना चाहिए, नहीं मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, उनका जीवन धन्य होगा। और ना केवल ये मेरा जिम्मेदारी है, ये वचन का भी जिम्मेदारी है। अगर मैंने आपको बोला कुछ करने के लिए आप करते हो, आपका जीवन धन्य होगा, धन्य होगा। सब लोग बोलो धन्य होगा। परफेक्ट। नीति वचन 4:18, नीति वचन हमको बढ़ना है। सब लोग बोलो हमको बढ़ना है। अगर बढ़ेंगे नहीं, सब लोग बोलो अगर बढ़ेंगे नहीं तो सड़ेंगे। हमको सड़ना नहीं है, हमको बढ़ना है। परफेक्ट। सबसे पहले क्रिस्ती कैसे है? शारीरिक बचकाने मसीही। दूसरा, तीसरा और चौथा परफेक्ट। दानियल वैसा था, आत्मिक और परिपक्व, मतलब वो समझौता नहीं करता था, दुनियादारी के साथ समझौता नहीं करता था। वो बोला मेरे साथ कुछ भी करो, शद्रक मेशक अबेदनेगो, हमको आग के भट्टी में डाल दो पर हम झुकने वाले नहीं तुम्हारे मूर्तियों के सामने। समझ में है कि नहीं है? समझौता जो आप करोगे तो आप परिपक्व नहीं हो चुके हो। हाँ या ना? दानियल ने समझौता नहीं किया, पौलुस ने समझौता नहीं किया, इसलिए वो लोग परिपक्व कहलाते हैं। आज आपको देखना है, जांचना है अपने आप को कि आप कौन से हो, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। रीड नीति वचन 4:18। नीति वचन 4:18। चौथे वाले के जीवन के बारे में कह रहे हैं आगे। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। उस चमकती हुई ज्योति के समान है। सब लोग बोलो उस चमकती हुई ज्योति के समान है। मेरा चाल, मेरा पथ उस ज्योति, चमकती हुई ज्योति के समान है। आगे, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। जिसका प्रकाश, सब लोग बोलो, वो सिद्ध दिन तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। मैं सड़ नहीं रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ता जाता हूं और अधिक बढ़ता हूं। मेरा आर्थिक आशीषें बढ़ती है, मेरा शक्ति बढ़ता है, मेरा बुद्धि बढ़ रहा है, मैं मसीह के डील डोल में बढ़ रहा हूं। परफेक्ट। दूसरा पत्रस 3:17-18। थैंक यू फादर। जो बढ़ने ही रहे हैं वो बहुत ही जल्द गिर जाएंगे, सड़ जाएंगे। दूसरा पत्रस 3:17-18। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 17 और 18 वचन। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले से ही इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो। अपने स्थिरता को हाथ से खो ना दो। आगे, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ। स्थिरता को खोना मत, बढ़ते जाओ। सब लोग बोलो बढ़ते जाओ। अगर मैं बढ़ते जाता हूं, मैं और स्थिर होते जाता हूं, मैं बढ़ते जाता हूं, मैं और स्थिर होते जाता हूं। जैसे एक झाड़ है, एक झाड़ क्या करता है? एक झाड़ अपने रूट्स को
अपने जड़ों को और अंदर भेजता है। जितना वो जड़ों को अंदर भेजता है वो और स्थिर होते जाता है। जड़ों को अंदर भेजता है वो और स्थिर होते जाता है। सही बात है कि नहीं? अगर मैं बढ़ते जाता हूं, मैं मसीह में और स्थिर हो रहा हूं, मैं विश्वास में और स्थिर हो रहा हूं, मैं अनुग्रह में और स्थिर हो रहा हूं, मुझे और पता है, मेरा विश्वास और रहता है परमेश्वर पे कि परमेश्वर का वचन अटल है, परमेश्वर अपने वचन वादों पे हमेशा खड़े रहते हैं। मैं और भरोसा करूंगा और गोलियत को हराऊंगा और जेरिको के दीवारों को गिराऊंगा और तूफानों को शांत कराऊंगा और मुर्दों को जिलाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना मैं बढ़ूंगा मैं और स्थिर हो जाऊंगा विश्वास में। आगे नेक्स्ट। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। उसी की महिमा हो और होती रहे युगानुयुग, आमीन। आगे दैट्स इट, 18। ठीक है, वहां पर एक वर्स लिखा है, यू डिडंट रीड 17 and 18 रीड दिस, आई थिंक इट्स अनदर वर्जन। दूसरे वर्जन के द्वारा पढ़ते हैं from 17। हाँ, दूसरा पतरस 3 अध्याय 17 वचन। ध्यान से सुनना। प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है, आप सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि आप उन दुष्टों के बहकावे में आए और अपने सदृढ़ स्थान से डगमगा कर गिर जाएं। बहकावे में मत आना और अपने स्थान से गिरना मत। आगे, आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें। बढ़ते रहना, आप गिरोगे नहीं अगर आप बढ़ोगे। अगर आप बढ़ नहीं रहे हो, आप कभी भी गिर सकते हो। शैतान हमेशा आपके सामने आता है मोह माया में, आपको गिराने के लिए, परीक्षा में डालने के लिए खड्डे रखे हैं शैतान ने। आपको पता है, एक छोटा बच्चा अगर चल रहा है खड्डे में गिरेगा, एक बड़ा आदमी जब चल रहा है वो खड्डे को लांद कर चला जाएगा। सही बात है कि नहीं? क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं लांद कर जा सकता हूं। अगर छोटा बच्चा है तो वो गिरेगा, इसलिए बढ़ना जरूरी है ताकि आप गिरो ना। आज से ये निर्णय लो या ठान लो कि मुझे मसीह के वचन में बढ़ना है। कल से और बेहतर, कल से और ज्यादा प्रार्थना, कल से और ज्यादा विश्वास में, कल से और ज्यादा बाइबल पढ़ूंगा, कल से और ज्यादा चर्च में ध्यान दूंगा। आगे रीड दैट। उन्हीं की अभी और युगानुयुग महिमा हो, आमीन। समझ में आ रहा कि नहीं यार आपको? थैंक यू फादर, थैंक यू। बोलो मुझे बढ़ना है। आपको सवाल पूछना है, कल से ज़्यादा क्या मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ? कल से ज़्यादा क्या बाइबल समझ में आ रहा है क्या? कल से ज़्यादा प्रार्थना में मज़ा आ रहा है क्या? कल से ज़्यादा शांति मुझ में है आज? कल से ज़्यादा मैंने अपने लतों पे काबू कर दिया क्या? कल से ज़्यादा मैं बेहतर मसीह बन चुका हूँ? कल से ज़्यादा मैं पवित्र आत्मा में चल रहा हूँ क्या? कल से ज़्यादा बेहतर मैं निर्णय ले रहा हूँ क्या आत्मा में चलकर? कल से ज़्यादा क्या धन्यवाद मेरे मुँह के द्वारा आ रहा है? कल से ज़्यादा मैं स्तुति दे रहा हूँ क्या? कल से ज़्यादा मैं आशीष दे रहा हूँ लोगों को? कल से ज़्यादा क्या मैं अधीन हो रहा हूँ मेरे बड़ों का? कल से ज़्यादा क्या मैं आत्मा में चल रहा हूं कि नहीं? आपको यह सवाल पूछना है, आपको यह सवाल पूछना है। छोटे छोटे चीज कर करके आप बेहतर बनते जाते हो। एक माइलो का, मैं हमेशा ये कहानी बता रहा हूँ, मेरा फेवरेट कहानी है। माइलो का एक आदमी था जो माइलो नामक एक आदमी था जो एंशिएंट ग्रीस में था, जो कोई भी उसे हरा नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, बहुत मजबूत था, एक चट्टान के जैसा एकदम मजबूत था, उसको कोई भी हरा नहीं सकता था। और जब वो थैंक यू फादर, जब वो छोटा था सब लोग उसको पूछते थे तू ट्रेन कैसा करता है, तू मतलब व्यायाम कैसा करता है, सब लोग पूछते थे। वो बोलता मैं व्यायाम कुछ नहीं करता हूँ, मैं एक ही चीज़ करता हूँ। तो बोलते क्या? बोले बचपन से जब मैं 9 साल का था तब से मैं एक छोटा बछड़ा जो था वो उसे मेरे कंधों पे उठाता था, और वो छोटे बछड़े को उठाकर मैं पूरे मैदान क्रॉस कर जाता था और वापस आता था उसी छोटे बछड़े को लेकर। तो वो छोटे बछड़े को उठाता, एक दिन जाता था, उधर तक जाता था, वापस आता था, सो जाता था, वापस से उठता था, वापस से जाता था, वापस से सोता। क्या हुआ था बताओ? लड़का बढ़ते गया, वो बछड़ा भी बढ़ते गया, और वो बछड़ा गाय बन गया। हर दिन उसको तो फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसको लगा कल से क्या आज वापस से वही कर रहा हूँ, वापस से वही कर रहा हूँ। उसको फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो भी बढ़ रहा था, बछड़ा भी बढ़ रहा था, वो भी बढ़ रहा था, बछड़ा भी बढ़ गया था।
वैसे ही आपको करना है। छोटे छोटे चीज़ों से शुरुआत करना है और कल से और बेहतर, कल से और बेहतर, कल से और बेहतर। कल मेरा प्रार्थना 5 मिनट के लिए था, आज मैं प्रार्थना और ज़्यादा करूँगा। कल मैं 1 वचन पढ़ के खुश हुआ था, आज मैं 5 वचन मेमोराइज करूँगा या याद करूँगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको सवाल पूछना है, कल से बेहतर क्या मैं आज हूँ क्या? पिछले साल से बेहतर आज हूँ क्या? ज़्यादा आशीष में मैं चल रहा हूँ? ज़्यादा ज्ञान और बुद्धि में चल रहा हूँ? ज़्यादा प्यार और प्रेम में मैं चल रहा हूँ? हाँ या ना? अगर ना, तो आपको आज बढ़ने की ज़रूरत है और बचकानेपन या बचपना को छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने जन बढ़ने के लिए तैयार है? कितने जन डांट सुनने के लिए तैयार है? डांट सुनने के लिए तैयार है और फिर बदल जाए? परफेक्ट, गुड जॉब। अपने आप को बेटर वर्जन बनाओ। मोबाइल का भी अपग्रेड आता है ना, अपग्रेड आता है ना मोबाइल पे, है ना, इंस्टॉल अपग्रेड्स। वैसे अपने जीवन का इंस्टॉल करो और अपग्रेड करो अपने लाइफ को। समझ में आ रहा है? पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। हमने जान लिया कि 4 तरीके के मसीह होते हैं और हम जानते हैं पिता कि आप चाहते हैं कि हम मसीह के दिल डोल में बढ़ते जाए और मसीह के जैसे हो जाए, ताकि हम बड़े बड़े कार्य करें और बड़े बड़े काम करें। आज ये वचन जो है अच्छे भूमि पर गिर चुका है पिता, पड़ चुका है, बहुत फल लाएगा ये मैं जानता हूँ। विश्वास के साथ मैं ऐलान करता हूँ पिता, और सारे लोग यहाँ पर जो है बढ़ते जाएंगे और बड़े बड़े काम करेंगे आपके नाम में। धन्यवाद पिता आज के वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर, आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।